सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर अवैध निर्माण कर सरकार को ही दे दिया किराए से। अपने आप को गरीबों के मसीहा बताने वाले कांग्रेस नेता राजकुमार के कारनामे देखिए खबरदार पर। हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ठग हुआ जिसका नाम था मिस्टर नटवर लाल। यह लोगों से ठगी करता था, यहाँ तक कि सरकार को भी चूना लगाता था। इस पर एक फिल्म भी बनी है और यह लंबे समय तक जेल भी रहा है। यह तो एकमात्र एक था नटवर लाल, पर ऐसे कई नटवर लाल इस देश में घूम रहे हैं। ऐसा ही नटवर लाल है बाग के अंदर, जिसकी शिकायत लेकर लगातार एक महिला है जो कि लगातार शिकायतें कर रही हैं, उसको लेकर अधिकारियों के जा रही हैं और उसका नाम है राजकुमार मालवी। तो जो शिकायत कर रही हैं वो महिला आज हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या शिकायत लेकर अधिकारी पास जाती हूँ, अधिकारी क्या कार्रवाई कर रहे हैं। तो पहले आपका नाम बताइए। माता जी नाम क्या है? मेरा नाम है संतोष बाहेती। ये बताइए आप क्या लगातार ऑफिस में देखी जाती हैं, शिकायत लेकर आती हैं, फाइल लेकर शिकायतें करती हैं लगातार, क्या मामला है पूरा? ये मामला है बाग का, राजकुमार मालवी करके है। वो अपने आप को कांग्रेसी नेता बताता है, गरीबों का मसीहा बताता है, कहता है कि मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ, समाज सेवी हूँ। लेकिन वास्तविक में ये समाज सेवी आदमी नहीं है। इसने कई सरकारी ज़मीनें कब्जा कर रखी है, बहुत जगह है जिसका नाम मैं बता दूंगी। और एक सरकारी विद्युत विभाग है, उसको सरकार को ही किराए पर दे दी इसने, विद्युत विभाग को। वो सरकारी ज़मीन है, इसने कब्जा करके एक मामूली से कागज़ पे, पुराने कागज़, सरपंच पुराने इसके मकान के संपत्ति करके कागज़ लगा के इसने किराए पर दे दिए। उसका किराया आता है इसको 7,000 रुपये महीने। इसको किराया दिए को 5 साल हो गए हैं। 7,000 रुपये महीने से आप जोड़ो तो इसने कितना किराया सरकार का ही ले लिया। जिस ज़मीन पर वो भवन बनाया, क्या वो ज़मीन सरकारी है? क्या मामला है पूरा? वो ज़मीन सरकारी है, ना तो इसको पट्टा मिला है, ये गरीबों के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए इसको पट्टा भी नहीं मिला है। वो सरकारी ज़मीन ही इसने कब्जा करी है, ना उसमें सरपंच में चढ़ी हुई है ये ज़मीन, ना ही इसकी रजिस्ट्री है, और ये सरकारी ज़मीन ही है। मैंने सूचना के अधिकार में इसको निकाला है कुक्सी से, इसको किराया आता है। मतलब सरकार की ज़मीन पर अवैध कब्जा कर भवन बनाकर सरकार को किराए पे दे दिया? हाँ, सरकार को ही किराए पर दे दिया। इसकी मैंने आवेदन दिया था कलेक्टर साहब को सन 2018 में। उसकी जांच हुई है, जांच में ये पाया गया है तहसीलदार साहब से, और आरआई और पटवारी की रिपोर्ट है मेरे पास में, उसमें ये पाया गया है कि ये सरकारी ही ज़मीन है। क्योंकि ना तो उसका पट्टा है, ना उसकी कोई रजिस्ट्री है, ना इसने कोई रजिस्ट्री पेश करी है तहसीलदार साहब को, ना ही कोई पट्टा पेश करा है। पट्टा होता तो अपन मानते कि भाई ये पट्टे पे इसने किराए पर दिया है। ये सरकारी ज़मीन कब्जा करके सरकार को ही किराए पर इसने दी है। तो देखा आपने कि किस प्रकार के लोग ठगी करते हैं। सरकार की ज़मीन पर कब्जा किया, उस पर भवन बनाया और सरकार को ही किराए पर दे दिया, जिसकी शिकायतें लगातार माताजी कर रही हैं, लगातार संघर्ष कर रही हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं, और इसी के चलते ऐसे लोगों के हौसले बढ़ते हैं और वह इस प्रकार चूना लगाते हैं, लोगों ठगी करते हैं, सरकार को भी नहीं बख्शते हैं।